नमस्कार। आज बात करने वाले हैं एक सीमेंट कंपनी के बारे में। और सीमेंट कंपनी में ये नॉर्थ ईस्ट जो अपनी इंडिया के दिशा हिसाब से बताऊं तो ये कहती है नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमारे पास है। सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर्स के तौर पे हम कामकाज करते हैं। कंपनी का नाम है स्टार सीमेंट। दोस्तों मैंने तो कभी पैकेट देखा नहीं। आप लेकिन चलते हैं समझते हैं इस कंपनी के बारे में क्या फंडामेंटली निकल के आती है। क्योंकि बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि कंपनी मार्केट में है लिस्टेड, और लिस्टेड में क्या निकल के आती है। लिस्टेड में जहाँ तक स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे पहले हम परफॉर्मेंस की तरफ ही चलते हैं। एक अट्रैक्शन के तौर पे देखा जाए तो मैं बीएससी के डेटा पे हूँ, और बीएससी के डेटा से क्या दिखती को आती है। कंपनी एक साल में अभी तक के डेटा में है, डेटा में एक साल में 50% का जंप दिया है। लेकिन ओवरऑल चार्ट क्या दर्शाती है इस स्टॉक के बारे में, जहाँ पे चार्ट में ये लगती है जो कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जो चार्ट एक जो सपोर्टिंग जोन बनाया था कंपनी ने, उस सपोर्टिंग जोन को तोड़ती नहीं नजर आती है। यदि सपोर्टिंग जोन तोड़ती नीचे निकलती है, अर्थात नीचे गिरती है, तो फिर चिंता की बात होगी। नहीं तो फिलहाल यहाँ पे एक कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी के साथ थोड़ा सा सेम प्राइस के आसपास कामकाज करती नजर आती है। यदि इसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ ध्यान दें तो ये निकल के आती है यहाँ पे पूरे के पूरे। मैं कुछ और डेटा लेता हूँ पीछे का, क्योंकि पूछे का डेटा लेता हूँ यहाँ से। और देखिए मैं इसको लेता हूँ इस लेवल से, जहाँ से निकल के आती है इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर रहे थे। तो इसके प्राइस के आसपास देखिए स्टॉक में क्या हो रहा है, लगातार इसी के आसपास ये ट्रेड करती नजर आ रही है। इससे बाहरी ना ऊपर गया ना नीचे गया। हाँ एक बार गया था ऊपर नीचे, लेकिन इससे ऊपर तो आया था तो लंबी गिरावट थी, लेकिन इस लेवल के आसपास ही फिलहाल कुछ टाइम फ्रेम की बात करूँ तो निकल के आती है मई 24। मई से लेकर के जून तक एक महीने में इसका ट्रेंड जो है ना वैसी व्यू से कामकाज करती नजर आती है। क्या इसका मार्केट में कुछ पोटेंशियल्स हैं या नहीं है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और क्या है लेटेस्ट अपडेट कंपनी के बारे में, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। चलते पहले स्टार सीमेंट देखते हैं। स्टार सीमेंट जो है लिमिटेड engaging in the manufacturing and the selling of the cements, clean uh, clinkers and cement. It is sold to the product across northeast and the east and the eastern state in India. It is the largest cement manufacturers in the northeast. ये कहती है हम नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं सीमेंट के मामले में। चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं इसकी मार्केट के बाद इसकी थोड़ा सा फंडामेंटली कंपनी के बारे में समझते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट और बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट देखें तो कंपनी की बुक वैल्यू 67 रुपये के आसपास, करंट मार्केट प्राइस 216 के आसपास, फेस वैल्यू 1 रुपये का, यहाँ तक ठीक है। प्राइस टू द बुक्स नियरली 3x मान लेते हैं, 3 टाइम्स के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 66% के आसपास। अब आती है डेट्स इक्विटी। डेट्स ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कंपनी इज अ डेट्स फ्री कंपनी, नियरली डेट्स फ्री, नॉट 100% डेट्स फ्री। परसेंटेज जो है प्रोमोटर्स प्लेस की इज 0.08%, अर्थात 1% से कम। उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। करंट रेशियो 98, अर्थात 1% से कम। कंपनी इंडस्ट्रियल पी की बात करें, इंडस्ट्रियल पी में निकल के आती है जो करीब इंडस्ट्री को 29% की पी के हिसाब से माना गया। उसको सेम आकार से देखा जाए तो इसको भी सेम फीचर्स मिला, और ये इंडस्ट्री के मुताबिक कामकाज करती नजर आती है। अर्थात ये कहा जा सकता है इन दोनों में बराबर का आंकड़ा है। ये जब भी घटेगा बढ़ेगा तो उस हिसाब से मार्केट इसके स्टॉक में रिएक्ट करती नजर आएगी। अब आते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, नियर 101 रुपये का। आर के बाद 16.4, आर की बात करूँ 11.5 के आसपास। कंपनी का डिविडेंड कुछ है नहीं, उसको काट देते हैं। अब चलते हैं सीधे सीधे स्टॉक मार्केट की साइड की तरफ, और वहाँ देखें तो जहाँ पे हमने कहा था कि नियरली देखा जाए एक साल में 50% के आसपास जंप एज ऑन डेट, इस हिसाब से 2 साल में अच्छा खासा जंप। तो क्या निकल के आती है इस स्टॉक के बारे में, तो चलते हैं समझते हैं इस कंपनी के बारे में। जहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा हल्का गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि ये गिरावट अक्सर मार्केट यदि एक आकलन किया जाए मार्केट डेली स्विंग ही करता नजर आए तो मार्केट तो एक ही महीने में ऊपर चला जाएगा, फिर खरीदने वाला कौन बेचने वाला कौन। मार्केट में इस तरह की चीज़ें चलती रहती है।
तो हम समझने का प्रयास करेंगे स्टॉक के प्रति, और जो कि 52वें की हाई की तरफ ध्यान दिया जाए तो करीब 255 के आसपास, लो की बात करें तो 138 के आसपास, अर्थात 138 140 से लेकर के अर्थात 100 रुपये 100 110 के आसपास का एक निचले लेवल से ऊपरी लेवल का कारोबार करती नजर आती है। उसमें देखना है परसेंटेज ऑफ ग्रो कितना रहा है एज ऑन डेट के हिसाब से। तो सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट कंपनी काज करती है। यहाँ पे इस चार्ट में थोड़ा सा इशू आ रही है, एक बार हम रिफ्रेश करने के प्रयास करते हैं, रिफ्रेश होती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और ओवरव्यू। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिटर्न की तरफ चलें तो क्वार्टरली चार्ट को एक बार यहाँ से देख लें, चार्ट क्या नज़र आती है। चार्ट में नज़र आती है कि पिछले 6 महीने या उससे एक साल में इस तरह की चीज़ें निकल के आती है, जहाँ पे हमने कहा था कंपनी डेट्स फ्री है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है। क्वार्टरली डेटा की तरफ ध्यान दें तो क्वार्टरली डेटा 21 से लेकर के अभी तक में नियरली 30% के आसपास मान लेता हूँ, करीब 50% के आसपास का जंप किया इस लेवल से लेकर के अभी 600 से लेकर 900 के रेंज को पार करने के लिए। और इसको कहा जा सकता है टॉप ऑफ द ईयर अभी कामकाज किया है कंपनी, जो कि 911 करोड़ के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाए। तो इसके बाद यदि हम इसको ये देखा जाए जो इसका प्रॉफिट कितना निकल के आता है, तो प्रॉफिट 88 करोड़ के आसपास निकल के आता है। और 88 करोड़ इससे पहले भी कई बार हुआ है, 88 करोड़ हुआ है, 81 करोड़ तक पहुंचा था, 96 करोड़, 93 करोड़, अर्थात ये सबसे टॉप पे काम नहीं कर रहा है क्वार्टरली में। इसका क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स में प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउनशेड देखने को मिला एज पर द सेल्स में। ईयरली बेसिस का डेटा देखें, ईयरली बेसिस का डेटा क्या कहती है, ईयरली की डेटा ये कहती है जो हमारा जो टोटल डायरेक्शन है वो 2013 में 481 करोड़ से लेकर के करीब करीब 3000 करोड़ तक जाती है। अर्थात यहाँ पे एक अच्छा सा देखने को मिला इस ईयर में कि अच्छा सा जंप हुआ इसकी परफॉर्मेंस को लेवल की, जो कि इसको टॉप ऑफ द ईयर कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की फिगर्स कहीं भी देखने को नहीं आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा इंक्रीज किया, अगर 19% के आसपास आई। साथ में देखा जाए तो इसका यदि हम नेट प्रॉफिट को देखो इस साल में, तो नेट प्रॉफिट निकल के आते 285 करोड़ 95 करोड़ के आसपास, अर्थात 300 करोड़ के आसपास। इससे पहले भी 300 करोड़ से ज़्यादा हुआ है ईयरली बेसिस पे। तो एवरेज हिसाब से देखा जाए तो एवरेज कारोबार करती है, और इसके सेल्स के बेसिस पे जो जिस हिसाब से सेल्स रहा उस हिसाब से इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं रही, जिसकी वजह से क्या हुआ डाउनफॉल देखने को थोड़ा सा मिला। अब चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसके बैलेंस शीट में और डेटर्स के पार्ट को। तो डेटर्स पार्ट इसका क्या रहा, डेटर्स के पास के रेशियो की बात करूँ तो 19 दिन में इनके पास पैसा आता है। और कुछ और चीज़ें के बारे में देखूँ तो उससे पहले इन्वेस्टर की साइड में चलो। इन्वेस्टर में सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस रही है उनके पास 66% प्रोमोटर्स के पास रही है। उसके बाद देखा जाए तो डी आई और एफ आई की पोजीशंस भी एज ऑन इट जितना था उतना ही के आसपास कारोबार करती नजर आई है, जहाँ पे डी आई ने थोड़ी सी पोजीशन को बिकवाली किया, सॉरी पब्लिक ने बिकवाली किया, और ये शिफ्ट कहाँ किया, शिफ्ट करता है एफ आई ने इसको खरीदा था। और ये जो डेटा होता है ना, वो डेटा एज ऑन कट ऑफ डेट के हिसाब से होता है, इसलिए एज ऑन डेट का डेटा मिले किसी कंपनी के लिए तो बेहतर होगा। तो फिर ट्रांसपेरेंसी इसमें और भी ज़्यादा निकल के आएगी, जो आज कितना परसेंट रहा इसका टोटली होल्डिंग्स डिफाई के पास या डी आई के पास, या एज ऑन डेट में अभी कितना चल रहा है, उस तरह का डेटा नहीं आता, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है डेटा, इधर आर टी एस से उधर जाना या फिर डिपॉजिटरी से यहाँ पे फाइलिंग कंपनी के पास जाना, फिर कंपनी इसको फाइल करना, तब जाकर डेटा अपडेट होता है। ये थोड़ा सा पार्ट हमने लिया था इसके लिए, जहाँ पे हमने परफॉर्मेंस को देखा, साथ में देखना हमने उसको रिटर्न को देखने का प्रयास किया। जहाँ पे चार्ट हमने देखा था, चार्ट में एक जो कि चार्ट में एक एवरेज वैल्यू के आसपास जो एक निकल के आई है, यहाँ से यदि गिरती है अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो फिर चिंता की बात हो सकती है। अदरवाइज यदि इसी प्राइस के आसपास सपोर्टिंग जोन बना के रखती है, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिलती है कि ये उसी टाइम जोन के हिसाब से देखा जाए तो वहीं पे आके ना वहीं के आप पे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, क्योंकि इसी के आसपास इसमें कितने दिनों से चल रही है, करीब 19 से लेकर के अभी 21, मतलब 2 दिन में ये लगातार उसी प्राइस पे आके अटकी है, उससे ज़्यादा गिरा नहीं है स्टॉक। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट, एक बेस सपोर्ट नज़र आता है, उससे पहले भी एक सपोर्ट बनाया था और इस सपोर्ट के आसपास आके दोबारा खड़ी हुई, तो मतलब यहाँ पे सपोर्टिंग जोन बनाने का मतलब है स्टॉक यहाँ से पुल बैक करने की चांस बनती है, ये लगातार
इसमें सपोर्टिंग जोन बनाती नजर आती है। दोस्तों इंटरनेट का थोड़ा इशू हो गया, तब तक के लिए आप देखते रहिए। और हमने बात किया था स्टार सीमेंट के बारे में, जिसका परफॉर्मेंस और हमने क्वारी को लिया, इसके पोर्टफोलियो के समझने का प्रयास किया, इसकी जो सीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की है, साथ में फंडामेंटल्स और ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया। कहती है लाइफ ऑफ द, इसकी बड़ी बड़ी हैशटैग और टैगलाइन चलती है वेबसाइट्स के ऊपर। मेकिंग मीनिंगफुल इन द लाइफ कहती है डिफरेंसेस, और कुछ डेटा लिख रहे तो यहाँ पे काफ़ी सारा निकल के आती है। यहाँ पे कहती है इंजीनियर्स वर्ल्ड और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सीमेंट से बनने वाली शेफ लाइफ ऑफ द स्टार सीमेंट के साथ कामकाज करती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यार आप एनालिसिस के बाद को एक बार देखो, डेट्स फ्री था कंपनी और डिविडेंड पेइंग कंपनी रही नहीं, नॉट पेइंग ना डिविडेंड। और चार्ट के एवरेज वैल्यू सब हमने चेक किया ही, इसको अच्छा खासा देखने को आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।